हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट ये वीडियो लेकर आई हूँ पीजीटी कॉमर्स के लिए, डीटीपीएस में पीजीटी कॉमर्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए मैं जो मेरे फर्स्ट व्यूअर है उन सभी को ये बता दूं कि मैंने अपनी ऐप पर पीजीटी डीटीपीएस के लिए कॉमर्स के लिए कोर्स लॉन्च किया हुआ है और काफी टाइम से किया हुआ है। आप लोगों की रिक्रूटमेंट आई नहीं थी, उससे पहले मेरा कोर्स लॉन्च हो गया था बिकॉज वी नो कि आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है और अब मैंने 60 to 70% आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है और जो सिलेबस बाकी है वो भी हो जाएगा जल्दी। उससे पहले मेरे को लगा कि आप लोगों का रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। आप लोग रिवीजन करिए, साथ साथ जो भी वर्किंग विमेन है, हाउस वाइफ्स हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो क्या करते हैं, पहले ही सोचते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जाए, राइट। आप लोग रिवीजन बाद में करते हैं, लेकिन ये पढ़ने का सही तरीका बिल्कुल नहीं है। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कम टाइम में क्वालिफाई करना है, स्पेशली फॉर टीचिंग एग्जाम्स के लिए मैं बता रही हूँ, आप लोगों को पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करना है और डीटीपीएस भी जैसे एग्जाम में आप लोगों को पार्ट फर्स्ट पर भी उतना ही ध्यान देना है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट एक 20 मार्क्स के 5 जो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं वो पूछे जाते हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और आप लोगों की जीके, ठीक है। तो उस पार्ट फर्स्ट को भी कैसे आप लोगों को कॉमर्स के साथ करते चलना है, वही चीज मेरे कोर्स में जो बच्चे हैं उनको मैंने बताया है और कराया है, राइट। मैं अपने इस कोर्स में पार्ट बी के लिए कोचिंग देती हूँ, बट पार्ट ए के लिए रिवीजन भी करवाती हूँ, ठीक है। कोचिंग सिर्फ यानी मेरे जो क्लासेस है मेरे कोर्स में वो सिर्फ पार्ट सेकंड के लिए यानी कॉमर्स के लिए मिलती है, बट पार्ट ए को मैं साथ में इसलिए लेकर चलती हूँ बिकॉज कॉमर्स वाले बच्चे कहीं ना कहीं इस पोर्शन में लैग करते हैं और वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई मैं टॉपिक देती हूँ 2 दिन पहले और फिर टेस्ट लेती हूँ। अगर आप लोग मेरे कोर्स से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ऐप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। जो बच्चे मेरे कोर्स में नहीं है वो इस यूट्यूब वीडियो से बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे अपने आप को प्रिपरेशन करनी है इस एग्जाम के लिए, तो मैं आप लोगों को आराम से हेल्प होगी ये वीडियो से, ओके। देखो बच्चों, फर्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, आप लोगों को पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था पहला, जो यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पहला एक्ट था आपका 1986। लेकिन 1986 का जो एक्ट है वो अमेंड हुआ, कब हुआ अमेंड आप लोगों का, भाई ये एक्ट अमेंड हुआ 2019 में, ठीक है। कब अमेंड हुआ, 2019 में। और ये एक्ट बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए पढ़ना, बिकॉज हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। देखो अब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बना था बेटा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स का की जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता था पहले। आप लोगों ने जो बच्चे हैं उन्होंने काफी बार, जो पहले टीवी देखते थे, अभी तो बहुत सब लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, लेकिन एक ऐड आया करती थी, जागो ग्राहक जागो, है ना। वो जागो ग्राहक जागो की ऐड किसकी वजह से थी, ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्ट किए जा सके, है ना। तो ऐसे कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ चलाया, एक एक्ट बनाया, वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन इसको रेक्टिफाई कब किया गया, 2019 में। और 2019 की जब पर्टिकुलर डेट पूछी जाएगी कि 2019 का जो पर्टिकुलर डेट है वो कब किया गया, तो 9 अगस्त 2019 को, 9 अगस्त 2019 को, यानी आप लोगों का फर्स्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट बेटा, आपका इसका आंसर 9 अगस्त 2019 यानी 9 अगस्त 2019। आप लोगों को ये डेट याद रखनी है बिकॉज इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर है विच कंज्यूमर्स राइट इज नॉट गारंटीड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
2019। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था ना, उसके अपने राइट थे। मेरे हिसाब से जो मेरे वाले स्टूडेंट है, जो भी मेरे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं, उन लोगों ने अपने नोट्स बना लिए होंगे, राइट। लेकिन जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए, मैं कहूंगी पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि ऐसे नहीं 10 बुकों को आप एक एक बार पढ़ें, एक बुक को 10 बार पढ़ जाइए, आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, राइट। तो वही है, आप लोगों को जिन लोगों ने नोट्स बना लिया, आई होप आप लोगों के लिए अब ये सीरीज यूजफुल रहने वाली है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट गारंटी नहीं करता है। क्या राइट कौन सा नहीं है? मतलब राइट टू चूज, हाँ जी है, राइट टू चूज है, राइट टू बी हियर्ड है, राइट टू सीक रिड्रेसल है, लेकिन राइट टू एक्सप्लॉयटेशन ये तो क्या करता है? कंज्यूमर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए ये एक्ट आया है। तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन तो कोई राइट नहीं हुआ ना। तो ऑप्शन पूछा था आपको कौन सा राइट नहीं है, कौन सा राइट नहीं है, नहीं में कौन सा आ जाएगा बेटा? राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। और जो बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चों, ये एक इंग्लिश में मटेरियल दिया हुआ है, बट मैं आप लोगों को समझा रही हूं हिंदी में, तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए, आई होप, ठीक है। हु कैन मेक अ कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट? कौन बंदा इसके अंडर कंप्लेंट कर सकता है? तो आपको पता ही है, कंज्यूमर। कंज्यूमर बहुत सारे कंज्यूमर होते हैं, एक इंडिविजुअल बंदा कंज्यूमर हो सकता है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पर्संस हो सकते हैं जिनके साथ सबके साथ में खराब हुआ हो कुछ, है ना, गलत हुआ हो कुछ, उनके राइट के अगेंस्ट काम किया गया हो, तो वो तो कौन कंप्लेंट कर सकता है इस एक्ट के अंडर? तो आप कंज्यूमर, यानी एक कंज्यूमर कर सकता है। कंज्यूमर एक पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, और ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज? आप लोगों को पता है इस कंज्यूमर एक्ट में कुछ डिस्प्यूट को रिड्रेस करने की एजेंसीज बनाई गई है। आप लोगों को पता होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। तो कौन सी है? पंचायत तो कोई नहीं है, म्युनिसिपल भी कोई नहीं है, तो स्टेट है। तो आंसर इज स्टेट। यानी इसमें 3 तरह की जो डिस्प्यूट एजेंसी बनाई गई है आप लोगों की, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर, एक नेशनल लेवल पर। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है ये वीडियो। और आगे है आप लोगों का विच what is the fiscal jurisdiction of the district commission, right? इसमें आप लोगों से लिमिट पूछी है बेटा, ये लिमिट अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रही है, आप लोग कंफ्यूज ना होना। राइट नाउ जो आप लोगों की लिमिट है वो है अप टू 1 करोड़, राइट, अप टू 1 करोड़ जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की है वो, राइट। तो ऑप्शन नंबर A, right? What are the, where can be the complaint to be filed? Where are the complaint to be filed? कि भाई कंप्लेंट कहां फाइल की जा सकती है, कंप्लेंट कहां फाइल की जा सकती है, वेयर कैन बी द कंप्लेंट टू बी फाइल, ठीक है। तो कहां कंप्लेंट फाइल की जा सकती है आप लोगों की? सिविल कोर्ट के अंदर। भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर की चीजें हैं, तो सिविल कोर्ट में क्यों फाइल की जाएगी? तो सिविल कोर्ट नहीं। फिर है आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट फोरम, डिस्ट्रिक्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को हो सकता है अटपटा लगे, लेकिन आप लोगों को याद रखना है, सबसे पहले अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल करनी है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में होगी, ठीक है। वैसे तो स्टेट फॉर्म में भी हो सकती है, बट सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में होगी, राइट। तो ये क्वेश्चन PYQs ही हैं जो आए हुए हैं, तो कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आप लोगों को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर करना होता है। व्हाट आर द पावर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी? सेंट्रल अथॉरिटी की पावर क्या है, ठीक है। सेंट्रल अथॉरिटी आप लोगों को पता है, सेंट्रल अथॉरिटी 1986 में नहीं थी, लेकिन 2019 में ये सेंट्रल अथॉरिटी अपॉइंट की गई, राइट। तो ये क्या करती है? टू प्रमोट द राइट्स, ये प्रमोट करती है राइट्स को। फिर टू प्रमोट्स द राइट, टू प्रोटेक्ट द राइट, ये प्रोटेक्ट करती है राइट्स को। फिर उसके बाद है आप लोगों का टू इन्फोर्स द राइट, इन्फोर्स करती है राइट्स को। फिर ऑल ऑफ दीज, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज, राइट, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। फिर है हु हेड्स द सेंट्रल अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन विंग? तो आप लोगों का सेंट्रल अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन विंग है, उसका कौन होता है? मजिस्ट्रेट होता है, पुलिस ऑफिसर होता है? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता होगा और बहुत ईजी है, डायरेक्टर जनरल। कौन करता है? डायरेक्टर जनरल। कौन करता है भाई? डायरेक्टर जनरल, राइट। फिर डज सेंट्रल अथॉरिटी हैव अ चीफ कमिश्नर? क्या सेंट्रल अथॉरिटी के पास चीफ कमिश्नर होता है? तो आंसर इज यस, यस, राइट। फिर है आप लोगों का हु इलेक्ट चीफ कमिश्नर एंड अदर कमीशन? इलेक्ट कौन करता है चीफ कमिश्नर को और अदर कमीशंस को? जो अदर कमिश्नर्स है उनको और चीफ कमिश्नर को कौन इलेक्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है।
फिर है आप लोगों का प्रेसिडेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो जो चीफ कमिश्नर होता है यानी जो सबसे बड़ा हेड, तो उसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, तो आंसर इज 10। फिर डज जो सेंट्रल अथॉरिटी हैव सुकोमोटो पावर्स, सुकोमोटो पावर्स सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा सुकोमोटो पावर्स क्या होती है, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना सुकोमोटो पावर, अगर नहीं पता तो एक बार सर्च करके लिखना, वरना कई बार क्या होता है हम चीजों को भूल जाते हैं, ठीक है। सुकोमोटो पावर्स किसे बोलते हैं, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे होगा सुकोमोटो पावर्स। क्या सेंट्रल अथॉरिटी के पास सुकोमोटो पावर्स होती है, तो यस होती है। डज अ सेंट्रल अथॉरिटी हैव द पावर ऑफ फाइल कंप्लेंट, क्या सेंट्रल अथॉरिटी के बाद क्या सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर होती है कि वो फाइल कर सके कंप्लेंट? हाँ जी होती है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी बेटा 1986 में सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी 1986 में, लेकिन 2019 में आई। तो क्यों आई थी? वो कहीं ना कहीं मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कंज्यूमर राइट्स को। तो वो कहीं ना कहीं जब कंज्यूमर राइट को प्रोटेक्ट करेगी तो कंप्लेंट भी कर सकती है। कौन? आप लोगों की सेंट्रल अथॉरिटी कर सकती है, राइट। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, on what grounds you cannot claim compensation from the product manufacturer, कौन सा ऐसा है जहां पे आप लोग नहीं कर सकते हो कंप्लेन, क्या कंपनसेशन? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कर सकते हो, डिफेक्ट इन डिजाइन में नहीं कर सकते हो। आप लोगों को याद रखना है, डिजाइन में अगर डिफेक्ट हो तो आप लोग कंप्लेन नहीं कर सकते हो। एक मिनट, ओहो सॉरी, डिजाइन में कर सकते हो आप लोग, ठीक है, डिजाइन में कर सकते हो, एक ऑप्शन इसमें ये गिवन है। फिर है आप लोगों की डेविएशन फॉर स्पेसिफिकेशन नहीं है। डैमेज अगर कंज्यूमर ने खुद किया है ना तो कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, एक बार थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखो, अगर कंज्यूमर ने खुद सामान लाके खुद ही तोड़ दिया, फिर कहाँ किस चीज की कंप्लेंट फाइल करेगा? वो तो उसी की गलती है ना। तो कहां पे कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते? जब डैमेज बाय कंज्यूमर ने खुद ही डैमेज कर दिया हो, राइट। फिर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, does the consumer need an advocate to represent his case in the commission? Yes, क्या उसको चाहिए? कौन? एडवोकेट चाहिए। या तो खुद कंज्यूमर चाहे तो एडवोकेट के थ्रू अपनी बात रख सकता है, या फिर ना भी, खुद भी डायरेक्ट भी रख सकता है। तो मे भी एक मिनट, हाँ, इसमें ना अगर कंज्यूमर डिपेंड करता है कि भाई अगर वही सही बात है तो, लेकिन ना मतलब किसी ऐसा बोला गया, डज द कंज्यूमर नीड, क्या जरूरत होती है एडवोकेट की? नहीं जी, जरूरत तो नहीं होती है, चाहे तो कर सकता है, बट जरूरत नहीं होती है, तो नो आएगा, नो, राइट। फिर व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम लिमिट क्या होता है कंप्लेंट फाइल करने का? तो आप लोगों का 2 इयर्स। ये मैंने पहले भी करवाया ये क्वेश्चन। आप लोगों के HSSC वालों के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगी, बिकॉज आप लोगों का कंज्यूमर प्रोटेक्शन आप लोगों का भी टॉपिक है। इज देयर अ फी ऑफ फिलिंग द कंपनसेशन द कंप्लेंट विद द कमीशन? क्या कोई फीस होती है? क्या कोई फीस होती है? यस होती है, कोई इनिशियल फीस होती है। तो आंसर इज यस, इनिशियल फीस होती है। ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो आप लोगों को पर्टिकुलर पूरी फीस नहीं पूछा जाएगा, बट ये पूछा जा सकता है क्या फीस होती है। तो हाँ, हाउ मच चेंज इन द अमाउंट टू बी रिजेप्टिव फाइलिंग एन अपील? तो 50%। हाउ मच चेंज द अमाउंट? 50%। इज ई कॉमर्स वेबसाइट इंक्लूडेड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट, क्या ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स होती है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इंक्लूड है? हाँ जी, इंक्लूड है। और ये भी 2019 में अमेंडमेंट किया गया था। जो भी ई कॉमर्स की साइट्स है वो भी ले लिया गया था। आप लोगों को याद रखनी है ये चीज। हार्म इन दिस एक्ट रेफर्स टू, जो हार्म होता है ना इस एक्ट के अंदर, भाई जैसे मान लो बॉडी को कोई हार्म करा, मान लो किसी का कोई प्रोडक्ट यूज करा और हेल्थ इशू हो गए, तो ये सारे हार्म्स इसमें इंक्लूड होते हैं। पर्सनल इंजरी होगी, कोई डैमेज हो गई प्रॉपर्टी, तो ये सारे हार्म होंगे, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंक्लूड होंगे। ऑप्शन नंबर डी। कैन आई क्लेम कंपनसेशन इफ द प्रोडक्ट itself इज डैमेज? क्या मैं उसके लिए कंपनसेशन के लिए डैमेज कर सकता हूं अगर प्रोडक्ट itself खुद ही डैमेज हो गया तो नहीं कर सकता, ठीक है। फिर है उसके बाद,
ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आप लोगों का हिंदी में जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए है, तो प्लीज आप लोग इसमें से पढ़ लीजिएगा। आंसर मैंने ऊपर इंग्लिश वाले में बता दिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, देखो ये जो मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक दिए थे, पहले मैं टॉपिक देती हूँ बच्चों, फिर उसके बाद एमसीक्यू करवाती हूँ, मतलब एमसीक्यू का टेस्ट देती हूँ, फिर आप लोग अटेम्प्ट करते हो, फिर मैं ये सोल्यूशन लेके आई हूँ, राइट। तो एक अच्छा मतलब आप लोगों का रिवीजन का एक अच्छा ढंग है, और पार्ट फर्स्ट के भी क्वेश्चन इंक्लूड है। हिंदी में मैंने आपको दिया था क्रिया, और इंग्लिश में दिया था वर्ब, और रीजनिंग में दिया था ब्लड रिलेशन, राइट। तो और बाकी वाले जो क्वेश्चन है ना कॉमर्स के अलावा, मैं उनके आंसर बता देती हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं समझा पाऊंगी ये सारा, ठीक है। तो एक बार मैं, जितवाना, क्रिया प्रेरणात्मक क्रिया का कौन सा रूप है? जितवाना। तो मतलब क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा, तो क्रिया के बहुत सारे भेद होते हैं, आप लोगों को पता है और आप लोगों ने पढ़ा होगा जो भी है, ठीक है। तो इसका आंसर है द्वितक प्रेरणार्थक। द्वितक प्रेरणार्थक। पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटा, प्रसाद बांटे में कौन सी क्रिया है? अकर्मक सकर्मक। आप लोगों को पता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है सकर्मक, ठीक है। खुद से बांटा है तो है सकर्मक, यानी जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक होती है, जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक होती है। फिर है ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक। पंडित जी हवन करा कर कथा कर रहे हैं, में करा कर में कौन सी क्रिया है? में करा कर में कौन सी क्रिया है आप लोगों का? इसमें आंसर है पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया कि जो काम है वो करवा चुके हैं, तो पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। फिर है आप लोगों का आंसर 24, प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? प्रत्यक्ष। तो प्रथम जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो होती है, तो इसका आंसर बै। घोड़ा हिन हिनाता है में कौन सी क्रिया है? घोड़ा हिन हिनाता है में कौन सी क्रिया है? तो आंसर इज बै, यानी नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया है? नाम धातु। निम्न में से कौन सा भाग में एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही लड़ता है। देखो जिसमें कर्म होता है ना, यानी मेरे हिसाब से आंसर सी होगा इसका, से। एक बार हाँ सही होगा, क्योंकि देखो सिपाही दौड़ता है तो अकेला है ना, किसी की हेल्प नहीं ले रहा, तो हेल्प नहीं ले रहा तो यह कर्मक है। और सोता है, खुद ही सोता है, खुद ही सोता है, तो ये भी अकर्मक होगी। चोर को पकड़ता है, यानी कर्म आ गया यहाँ पे, तो ये सकर्मक हो गया, राइट। तो चोर को पकड़ता है। फिर मैं अभी सोकर उठा हूं, इस वाक्य में सोकर है, इस वाक्य में सोकर है, तो आप लोगों का होगा इसमें पूर्वकालिक। मैं अभी सोकर उठा हूं तो पूर्वकालिक क्रिया। शाम के जाते ही वह चिल्लाने लगा, शाम के जाते ही वह चिल्लाने लगा, मतलब वो चला गया। इस वाक्य में जाते ही क्या है? जाते ही क्या है इस वाक्य में? एक मिनट, जाते ही कोई गड़बड़ तो नहीं है? जाते ही क्या है, ठीक है। तो पूर्वकालिक तत्कालिक दोनों है, तो स आंसर, आंसर इज स, ठीक है। एक मिनट बेटा, पेन ले लेती हूँ। स, ठीक है। फिर है रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में जो है रमेश कल दिल्ली जाएगा में है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण, ठीक है। बेटा मैंने ना आप लोगों की कंप्यूटर की जो टेस्ट सीरीज है, मतलब कंप्यूटर की सीरीज है, वो शुरू कर दी है धीरे धीरे, और बाकी हिंदी इंग्लिश इन सब भी शुरू करवा दूंगी। निम्न में नाम धातु क्रिया नहीं है, नाम धातु क्रिया नहीं है। 30 में जो है तो मरना, मरना में नाम धातु क्रिया नहीं है। फिर है ही ट्राई टू सोल्व द सम बट ही, वो कर रहा है ट्राइड, यानी देखो पहले इसमें तो वर्ब थी, तो टेंस वाली चीज देख ली है, यहाँ पे ट्राइड है, यानी ट्राइड मतलब उसने ट्राई किया था सोल्व को करने का, वो सम को सोल्व करने का, बट हुआ नहीं था। हुआ नहीं था भी ना यही, या फिर हुआ नहीं, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 31 में क्या आ जाएगा? कुड, ठीक है। कुड, यानी यहाँ पास्ट फॉर्म है तो यहाँ पर भी पास्ट फॉर्म आ जाएगी आपकी कुड, ठीक है। फिर है उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का 32 क्वेश्चन, हाँ। फिर है हैड यू वर्कड हार्ड यू, अब ये पास्ट में चल रहा है। हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जामिनेशन, अगर तुमने मेहनत की होती तो आप पास हो गए, आपने एग्जाम को पास कर लिया होता, तो वुड, राइट। फिर है आई रैन फास्ट सो डेट आई डैश द ट्रेन, तो आई रैन फास्ट मैं, सो मैं तेज भागा, सो तो मैंने ट्रेन को पकड़ लिया था, या फिर लिया, मैं तेज भागा तो पकड़ लिया, हाँ।
तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज कैन, सेकंड इज कुड, थर्ड इज मे, माइट कैच द ट्रेन, आई रैन फास्ट सो डेट आई माइट, तभी मैंने ट्रेन पकड़ लिया, ठीक है। फिर है यू डैश रीड, यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक, यू मस्ट, आपको उसकी लेटेस्ट बुक पढ़नी चाहिए, यू शुड, यू मस्ट, एक मिनट, आपको उसकी वो पढ़नी चाहिए, मतलब एक सिंपल सी बात कह रहा है, यू डैश रीड दिस हिज लेटेस्ट बुक, आपको उनकी जो लेटेस्ट बुक है वो पढ़नी चाहिए, तो शुड नॉर्मल, मस्ट कि ऐसा नहीं है, मस्ट तो क्या होता है बेटा कि भाई अगर नहीं पढ़ा ना तो मतलब या तो पनिशमेंट हो जाएगी या मतलब मर जाएगा, ऐसा टाइप, मतलब बिल्कुल ही मरू मारू वाली सिचुएशन। लेकिन शुड एक नॉर्मली बोल रहा है कि यू शुड रीड दिस बुक, आपको पढ़नी चाहिए ये इसकी लेटेस्ट बुक, है ना, तो शुड आ जाएगा। एज यू सो यू सो डैश यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, है ना, ये बिल्कुल मतलब एक प्रोवर्ब है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, है ना। एज यू सो शैल यू रीप, ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे टाइप, मतलब ये प्रोवर्ब है, ठीक है। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 36 डैश ही वेट एनी लोंगर, नीड ही वेट एनी लोंगर, ठीक है, नीड्स नहीं आएगा, याद रखना, नीड ही वेट एनी लोंगर, नीड ही आएगा, ठीक है। फिर है इफ वी हैड टेकन द अदर रोड वी डैश हैव अराइव्ड अर्लियर, अगर हमने दूसरा रोड लिया होता तो हम जल्दी पहुंच गए होते, है ना, ऐसा, तो ये बात कर रहे हैं तो वुड आएगा, ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं। फिर है डैश वी गो टू द पिक्चर्स टूडे, वी गो टू द पिक्चर्स टूडे, तो शेल वी गो टू द पिक्चर्स टूडे, वो पूछ रहा है जाना चाहिए। डैश यू डैश राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर, यू बताओ, यू कैन मतलब बता रहा है कि आपको मतलब यू कैन राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर, आप राइट कर सकते हो दोनों पेपर के दोनों साइड, एक नॉर्मल सी बात बोल रहे हैं, ठीक है, यू मे राइट, मतलब परमिशन दे रहा है कि आप दोनों पेपर के दोनों साइड लिख सकते हो, तो यू मे राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। फिर है डैश यू राइड योर बाईसाइकिल अप टू दैट हिल, डैश राइड योर बाईसाइकिल अप टू हिल, क्वेश्चन नंबर 40, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। कैन यू राइड, क्या आप राइड कर सकते हैं बाईसाइकिल को, यानी साइकिल को चला सकते हो अप टू हिल्स तक, है ना, तो कैन, वो पूछ रहा है कर सकते हो ऐसा, तो कैन, आंसर इज कैन। आप लोगों को बस वर्ब में तो यही ध्यान रखना है कि टेंस कौन सा चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देनी है, राइट। वर्ब इजी टॉपिक है, बट आप लोगों को वर्ब के टाइप्स एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, ये टॉपिक एक बार दोबारा दूंगी ताकि जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है वो थोड़ा कर पाए, राइट। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, मैं इनके आंसर बता देती हूँ नॉर्मली आप लोगों को, ठीक है, मेरे पास आंसर है तो नहीं, बट फिर भी देखो, A and B are brothers, C and D are sisters, A son is D's brother who related to B, A and B are brothers, A and B are brothers, देखो एक बार कर ही लेते हैं, A और B ब्रदर है, भाई है, ठीक है, C and D आर सिस्टर्स है, ठीक है, फिर A सन, एक मिनट, A और B ब्रदर है, C and D सिस्टर है, A सन इज D ब्रदर, A का बेटा D का ब्रदर है, ठीक है, इज D's ब्रदर, A सन इज D's ब्रदर, ठीक है। फिर हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी रिलेटेड टू सी, ये दोनों बहनें हैं ना, ठीक है, ये दोनों बहनें हैं सी और डी सिस्टर्स, और ये तो दोनों क्या थे, ब्रदर्स थे, तो ये इससे रिलेटेड क्या हुआ, अंकल ही तो हुआ, है ना, अंकल, क्योंकि ये इसके बेटे से रिलेटेड, ए के बेटे से रिलेटेड है डी, ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, तो ये आपस में अंकल ही का तो रिलेशन हुआ, इनके सन के बराबर था, तो अंकल, ठीक है। फिर है उसके बाद ए इज सन ऑफ सी वाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, ए इज सन ऑफ सी, ए सन है सी का, ठीक है, वाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर्स टू वन अनदर, ए वाइल सी एंड क्यू, क्यू ये दोनों क्या है, सिस्टर्स है,
ठीक है। जेड इज द मदर ऑफ क्यू, जेड इज द मदर ऑफ क्यू, यानी ऊपर है जेड, जेड इज द मदर ऑफ क्यू। पी इज द सन ऑफ जेड, पी इज द सन ऑफ जेड, पी इसका ही सन है, ठीक है, जेड का सन है पी, ठीक है। फिर बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, ये आपस में सिस्टर्स थी, हमें भी हो सकता है, एक मिनट, क्यू इज अ ग्रैंड मदर ऑफ ए, पी इज, नहीं नहीं नहीं, देखो कैसे, ये तो कैसे राइट नहीं होगा, क्यू इज अ ग्रैंड मदर ऑफ ए, देखो क्यू और सी का क्या रिलेशन था, सिस्टर्स था, ठीक है, और ये इसकी मतलब मम्मा थी, नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। फिर ठीक है, पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, पी इज मैटरनल, हाँ पी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए, हाँ ये ठीक है, पी किसका अंकल है, ए का, राइट, ठीक है। फिर है आगे, पॉइंटिंग अ फोटो दिनेश सेड हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माय मदर, दिनेश सेड हिज फादर, एक फोटो है उसकी तरफ इशारा करते हुए दिनेश कह रहा है, दिनेश कह रहा है इस फोटो पे इशारा करते हुए, हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माय मदर, द फोटो बिलोंग्स टू, हाँ देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं, और तो दिनेश का बेटा होगा ना, दिनेश का क्या हुआ, बेटा हुआ दिनेश का, दिनेश सन्स, हिज फादर, ये दिनेश बोल रहा है कि ये है ना, हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माय मदर, हिज फादर, इसके पापा दिनेश है यानी, और उस ओनली सन ऑफ माय मदर उल्टा पूछ रहा है, तो ये दिनेश का सन है, सन की फोटो है। फिर है लुकिंग एट द पोर्ट्रेट, मतलब ये इजी क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्लड रिलेशन के इजी क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए दिए थे, 3 मैंने करा दिए, 2 खुद कर लेना, राइट, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं थोड़ा सा, और जिनने कर लिया है वो देख लेना एक बारी, ठीक है, आंसर ही सही हो जाएंगे, ये क्वेश्चन कोई इतने हार्ड नहीं है, ठीक है, वरना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अराउंड 30 मिनट की वीडियो होने वाली है। बच्चों मेरी बात सुनो, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पीजीटी वाले बच्चे, मैं बता दूं आप लोगों ने DSSB का फॉर्म फिल कर लिया, देखो बच्चा फॉर्म फिल किया है तो आप लोग प्लीज प्रिपरेशन करिए, पोस्ट को मत देखिए, बिकॉज आपको एक पोस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, चाहे 7,000 पोस्ट आए तब भी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट, कि आपने फॉर्म फिल किया है तो प्रिपरेशन करो। और चीजों को मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ लो, आप लोगों का आराम से हो जाएगा, बट पार्ट ए पर भी काम करना है, इसलिए जो रिवीजन हो रहा है, देखो मेरा जो क्रैश कोर्स है, मेरा सॉरी इसका पीजीटी का तो कोर्स है, उसके अंदर मैंने आप लोगों का पूरा कॉमर्स पोर्शन करवाया है, लेकिन पार्ट ए को रिवीजन में मैं लेके चल रही हूँ, बिकॉज बच्चे पार्ट ए में बहुत डिले हो जाते हैं, और कॉमर्स की अकेले की वजह से आप लोगों की प्रिपरेशन, आप लोगों का एग्जाम नहीं निकल सकता है, तो पार्ट ए के लिए मैं रिवीजन के आप लोगों को टॉपिक वाइज टेस्ट देती हूँ, टॉपिक वाइज मतलब क्वेश्चंस देती हूँ, और ताकि आप लोगों की जो रिवीजन किया है वो कैसा किया है, क्या आपको टॉपिक आ गया, इस चीज का पता चलता रहेगा, ठीक है। अगर आप अपना कोर्स करना चाहते हैं और साथ में रिवीजन भी करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी ऐप पर मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में इस चीज का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। HSSC वाले बच्चों, आप लोग भी प्लीज अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, और आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उनके क्वेश्चन यूजफुल रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।